सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, एक छोटा सा सेशन, एक मोटिवेशनल सेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। निश्चित रूप से उन साथियों के लिए ये सेशन है बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला होगा जिन्होंने अभी तक, हो सकता है उन्होंने रीट एग्जाम की तैयारी कम की हो या नहीं की हो, उनके लिए आज का सेशन है वो खास होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि रीट एग्जाम में अब मात्र और मात्र 25 दिन का समय अपने पास बचा। तो उस 25 दिन के समय में अपने को क्या ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए ताकि जो टारगेट 60% है वो हमारा अचीव हो जाए। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है ना। लेकिन पात्रता तो है, लेकिन इस पात्रता को भी हमें प्राप्त करना पड़ेगा, तब अपन एक थर्ड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती आएगी, उसमें हम शामिल हो पाएंगे। तो आज के सेशन में उन छोटे छोटे पॉइंटों पर अपन बात करेंगे कि इन 25 दिनों में आपको क्या करना है जिससे आपकी रीट एग्जाम है वो क्वालिफाइड हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा परसेंट की आवश्यकता नहीं, जो आपका क्राइटेरिया 60% वो आपको अचीव हो जाए, ऐसे उन बिंदुओं पर अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो जो साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी ऐसे विद्यार्थी, क्योंकि ये बात कब उठती है जब इस समय फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आपकी रीट एग्जाम है, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जामों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो थोड़े से इस असमंजस की स्थिति में कि अब अपने को क्या करना चाहिए। तो अपन उन 25 दिनों में बात करेंगे कि इन अगले 25 दिनों में अपने को क्या करना है। ठीक है साथियों, तो मैं सेशन है वो स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे किससे रिलेटेड कि आपको करना क्या क्या। तो देखो, रीट 2025 है ना, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपका पहला पॉइंट आता है कि केवल रीट परीक्षा। अपने को क्या करना है कि इन 25 दिनों में आपको एक बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना, और इसके अलावा और कोई कंपटीशन एग्जाम आपके दिमाग में घूम रहा तो उसको छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ अगले 25 दिनों में आप रीट के बारे में सोचें। रीट का जो आपके पास पाठ्यक्रम है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको आप वापस रिवाइज करें और उसी मैटर को आपको बार बार पढ़ने का प्रयास करें, है ना। इसके अलावा जो आपने मैटर नहीं पढ़ा है उसको भी थोड़ा बहुत आप मैटर पढ़ने का प्रयास करें। कुल मिलाकर अगले 25 दिनों में आपको केवल और केवल रीट की तैयारी करनी है ना। ये काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका, क्योंकि रीट क्वालिफाइड करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप धैर्य के साथ, है ना, अनुशासन के साथ जो आपने पाठ्यक्रम पढ़ा है उस पर विश्वास रखते हुए आप एग्जाम देने जाओगे तो निश्चित रूप से आपके 60% है वो अचीव हो जाएगी। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि केवल और अपने को क्या करना है, अगले 25 दिनों में रीट की परीक्षा की ही तैयारी करनी है। उससे संबंधित जो आपका मैटर है वो ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक पॉइंट है कि अगला जो टारगेट अपना 25 दिन का होगा वो केवल और केवल रीट पढ़ने का होगा। ठीक है, नंबर दो क्या है, विषय, है ना, आपका सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट में, है ना। तो थोड़ा सा अपने को अपने सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा, है ना। जो आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा उस सब्जेक्ट को एक बार पुनः रिवीजन करना पड़ेगा। कुछ आपके पास कोई ऐसे मॉडल पेपर वगैरह है तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको अपने विषय पे, चाहे आप L1 में हो चाहे L2 में, L2 में अगर आपके SST है या मैथ साइंस है, जो भी है उस विषय पर आपको पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। जो चीज आपने पढ़ ली उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, है ना। तो विषय पे आपकी कंट्रोलिंग है वो करनी जरूरी है, और अगर ये हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपके 60% है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो 2 नंबर है आपका विषय। ठीक है, 3 नंबर, जो समझ में नहीं आए, ये बात उनके लिए है जो मैथ साइंस वाले हैं, है ना। उनके कई ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो उनके समझ में नहीं आए। तो समझ में नहीं आता ना, उसको अपने को क्या करना है, स्किप कर देना। उस पर बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता
नहीं है। ये थोड़ी है कि वो क्वेश्चन परीक्षा में ही आएगा, है ना। अपने को उस पर ज्यादा घबराहट पैदा करने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। जो समझ में नहीं आया उसे क्या करें, छोड़ दे, स्किप कर दे कि भाई इसको अपन ने छोड़ दिया, है ना। अनावश्यक उस पर अपना जो समय है वो व्यर्थ नहीं गंवाना है ना। क्यों? क्योंकि अपने पास अब समय है वो बहुत ही कम बचा, है ना। समय कम बचा है, इसलिए अपने को क्या करना है, इस समय को अपने को क्या करना, मैक्सिमम यूटिलाइज करना। क्योंकि अपन माने कि 25 दिन है और 25 दिन में कोई भी बंदा अगर पढ़ता है तो कितने घंटे पढ़ सकता है, मैक्सिमम 15 घंटे पढ़ सकता है ना। तो कुल मिलाकर आपके कितने घंटे हो गए, 375 घंटे ही बचे हैं। तो इस 375 घंटे में आपको किस तरीके से पढ़ना है वो चीज निर्धारित करनी है। तो जो समझ में नहीं आता उसको स्किप कर देना, ठीक है। चौथा पॉइंट, तुलना, है ना। किसी के साथ अपने को तुलना नहीं करनी है। अरे उसने तो ये पढ़ लिया, अरे उसने तो ये पढ़ लिया, उसके पास तो ये बेटर है, उसके पास तो बहुत सारा बेटर है, उसके तो 80% आएंगे, 70% आएंगे। नहीं, उसने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, आपको स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। जो आपने पढ़ा है उस पर आप विश्वास रखो, उसका रिवीजन करो, साथ में प्रैक्टिस करो, है ना। ये करोगे और साथ में नियमितता रखो। जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आप उसके साथ जुड़े रहो। जितने समय आप पढ़ सकते हो उतने समय आपको पढ़ने का प्रयास करना है। तो किसी के साथ भी तुलना अपने को नहीं करनी है कि भाई उसको अपने क्या पढ़ा, उसने क्या नहीं पढ़ा। तो अपने को क्या करना, खुद पे विश्वास रखना, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। पांचवा पॉइंट क्या है, मोबाइल, है ना। इस मोबाइल से अपने को क्या करनी है, थोड़ी सी दूरी बनानी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अपने पास अगर 15 घंटे भी अपन पढ़ते हैं तो अपने पास कितने घंटे होते हैं, 375 घंटे होते हैं, है ना। तो 375 घंटे में अपने को सब कुछ पढ़ना होता है। और अगर उसी में से अगर अपन मोबाइल को थोड़ा बहुत समय देते हैं तो वो अपने लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। हो सकता है कोई जरूरी चीज है तो 5, 10, 15 मिनट में आप उसको कंप्लीट करो। ये नहीं कि आप कोई रील वगैरह देख रहे हो या कोई अन्य कोई आइटम आप देख रहे हो, है ना। कोई भी चीज आप देख रहे हो तो उससे आपका मोबाइल पर अनावश्यक समय है वो जाहिर होता है। तो ये चीज ध्यान रखें, मोबाइल से अपने को दूरी बनानी है इस 25 दिनों में। अगर ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल से दूरी। छठा पॉइंट आ रहा आपका एमसीक्यू या टेस्ट। अगर अपने पास ये है तो अपने को प्रयास करना है कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अपने को हल करने हैं। और साथ में अगर कोई भी टेस्ट अगर अपने को देने का मौका मिलता है तो उस टेस्ट में अपने को शामिल होना है ना। ये काम अपन करेंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। और अगर एक पॉइंट अपन और बात करें, 7वां पॉइंट, तो वो होता है समय, है ना। अपने को जो पूरा समय है वो इसी एग्जाम को देने का प्रयास करना। जितना समय अपन पढ़ सकते हैं, ये तो मैंने एक आइडिया लिया 15 घंटा, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, पढ़ने वाले से कम भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसके आधार पर अपन मान सकते हैं जितना समय अपने पास है उतना समय अपने को इस एग्जाम को देना है। और अगर ये सारे नियम आप फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से जो अपना टारगेट 60% है वो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इस टारगेट को अगर अपने को अचीव करना है तो इन पॉइंटों पर अपने को थोड़ा सा फोकस करना, और इन पर अपन फोकस कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपना इस एग्जाम में भी सिलेक्शन होगा, पात्रता हासिल करेंगे और आगे के एग्जाम है उसमें भी अपन क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो अपने को स्वयं पे विश्वास रखना है, स्वयं को मोटिवेट करना है ना। और इन पॉइंटों को अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज है वो आपके रीट एग्जाम 2025 को क्वालिफाइड करने में मदद करेगी, ठीक है साथियों। तो एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, निश्चित रूप से जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको एक तरीके से मोटिवेट करेगी और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स है वो मील का पत्थर साबित होंगे। इसी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।